गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हैं? मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, लास्ट वाली क्लास में जो बातें हमने पढ़ी थी उन बातों को थोड़ा सा एक किनार कर लें। तो फिर हम जैसे कि हम याद दिला दे रहे हैं, कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ा था, या फिर कह सकते हो कि रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उसका जो बेसिक ओहदा है, उसका मोटिव जो है वो ये है कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे करके रिप्लेस करते हैं, फिर कैसे करके पहचानेंगे कि आप मतलब देख के ही कैसे पहचान लेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी फिर नहीं होगी। तो सिमेट्रिक कैसे बनेगी, कैसे होती है, इन सब बारे में जानकारी आज वाली क्लास में हम लेके आएंगे। जी हाँ, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कि हम जिस प्रकार से सीखेंगे चीजें उस प्रकार से एक एग्जाम्पल को लेके देखते देखते हुए चलेंगे, फिर उसकी प्रूविंग तो देख ही लेंगे। तो इतना हमें देखना होगा, इतना हमें जानना होगा, और जानने के बाद हमें चीजें कहीं ना कहीं पर पढ़नी पड़ेंगी। तो आइएगा आज के टॉपिक को स्टार्ट करें और इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉमन रूट्स के बारे में पढ़े थे हम लास्ट क्लास में। आज क्लास में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जी हाँ, तो अभी बस चंद मिनटों में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिखते हैं और आपको समझाते हैं किस प्रकार से ये चीज काम करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जी हाँ दोस्तों, जेई मेंस का एग्जाम एक आम एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि उस समय पर बच्चे की उम्र जो होती है वो लगभग लगभग कह दें तो 15 16 17 साल की होती है, और वहां पर उसे कहीं ना कहीं मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। तो कुछ चीजें वहां पर बहुत आसान नहीं आ रही हैं आजकल। क्यों नहीं आ रही? कारण उसका है कोचिंग सेंटर ज्यादा खुलने से चीज़ों में कैसा वृद्धि हो रही है, बच्चा लगातार सीख रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें कुछ लोग उन्हें चुनिंदा लोग लेने होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ पर ये बात आ जाती है किस प्रकार से पेपर का पैटर्न होना चाहिए जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता पहचानी जा सके। तो गुणवत्ता पहचानने का एकमात्र तरीका ऐसा है कि क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं बच्चा का। क्योंकि जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो हम आर डी शर्मा पढ़ते हैं, उससे भी हटके पेपर को बनाया जाने लगा है। उसमें चीज़ें अलग अलग तरह की आने लगी हैं। तो उस नज़र को मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें हैं, होगा आपके सिलेबस का ही। और उस चीज़ को देखने का नज़रिया आपका बदला हुआ होना चाहिए। आप अगर इंजीनियर हैं तो आपकी नज़र इंजीनियर की होनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। जी हाँ, लिखते हैं एक बात सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आज की क्लास में सीखने वाले हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। जी, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसमें किसको किससे रिप्लेस कर दें? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स के बारे में अब तक जानकारी प्राप्त की थी हमने। कौन कौन से? अल्फा बीटा। अगर हम अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें तो कौन कौन से टर्म्स में या फिर कौन कौन से एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्हीं वाले एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस बात को लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखना है? इफ अल्फा बीटा रिप्लेस बाई, if alpha with the replace by beta, then the given expression will same, then the given expression will same रहते हैं, will same, then the given expression will same रहते हैं, and it's known as symmetric expression। तुम क्या कहते हो बेटा? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ पे लिख दी। हम दिखाएंगे कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें लिखना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा किस प्रकार से चीज़ें सेम रहती हैं और किसमें सेम नहीं रहती हैं। ठीक, इतनी बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किस प्रकार से सेम होती नहीं होती। जैसे हम अल्फा को बीटा से रिप्लेस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, हमने एक चीज यहाँ पर देखी, बहुत छोटी सी चीज थी पर इसे हमने देख लिया कि अगर अल्फा की जगह पर बीटा लिख दें, बीटा की जगह अल्फा लिख दें, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि बीटा इनवर्स अल्फा और प्लस अल्फा इनवर्स बीटा को, अब हम अगर बीटा को अल्फा से रिप्लेस करते हैं तो अल्फा इनवर्स बीटा और प्लस क्या आ जाएगा? बीटा इनवर्स अल्फा। इस पे भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ये बात आपको आपके पास समझ में आनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें। हाँ, ये चीज अभी हमने देखी, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा।
देखो ध्यान से, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा को अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर कर देते हैं बीटा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक चीज और यहाँ पर बता दें कि कौन सा एक्सप्रेशन सेम नहीं भी रहेगा, तो अब देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा के बारे में थोड़ा सा देखो। यहाँ पर बीटा स्क्वायर अल्फा कर दोगे, और अगर मान लो अल्फा को बीटा से रिप्लेस किया और बीटा को अल्फा से, तो अल्फा को अगर बीटा से रिप्लेस करोगे यहाँ पर तो दिक्कत में ये आ जाओगे, जैसे अल्फा को बीटा से रिप्लेस करा यहाँ पर, तो अल्फा यहाँ हो गया, बीटा यहाँ हो गया बीटा, तो यहाँ भी करके देखो एक बार जरा ध्यान से। तो ये जो होगा नहीं सिमेट्री होगा। क्यों नहीं सिमेट्री होगा, इसका कारण बताते हैं। अब इसमें अगर हम बीटा क्यू बीटा स्क्वायर अल्फा लिख दोगे और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा लिख दोगे, तो ये टर्म अलग बात कहती है, और वो टर्म क्या है, अलग बात कहती है। इससे यहाँ पर क्या चीजें होती हैं कि ये जो टर्म है वो कैसा है, वो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसे लिख दो आप, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये बात हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये बात आपको जानना पड़ेगा। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ठीक, इतनी बातें अब तक हमने सीखी। मतलब स्टार्टिंग की जो तीन हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं, एक दो तीन, ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन शो करती हैं, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। ठीक है जी। जी हाँ, अगर इस बात को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ किस प्रकार से बातें आपने लिख दी गई, तो अगर यहाँ पर देखो कॉमन वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा निकल के। ठीक, अब यहाँ पर क्या लोगे, बीटा अल्फा कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो हमें लगता है कि इस बात के यहाँ पर अलग तीव्रता दिख रही है, पर यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये चीजें बराबर होंगी। ये तो चलो दिख रही है बराबर है, ये अगर देखा जाए तो देखो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा के बराबर है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, आप अगर यहाँ पर भी अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा नीचे अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जस्ट आप ऐड करोगे तो कोई अगर नेगेटिव चीज पहले है तो फर्क पड़ जाएगा ना, इसीलिए अगर हम कह रहे हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं। यहाँ कोई अगर नेगेटिव की चीज भी होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये चीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। वो मल्टीप्लाई तो सेम रहती है, पर एडिशन सेम नहीं रह पाता है। एडिशन सेम इसलिए नहीं रह पाता कि कोई चीज में किसी चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो मुश्किल से बन पाता है कि हाँ कि वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये बातें हमें देखनी पड़ जाती हैं यहाँ पे आके। जी हाँ, तो इतनी बातें हमने समझा दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में कुछ और खास बातें क्या हो सकती हैं उसे बताते हैं पहले। अभी हमने कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, जिसमें जाना कुछ एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करने पर। जी हाँ, तो जिसमें इक्वलिटी हमें मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन या फिर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। और जिसमें इक्वलिटी नहीं मिल पा रही, इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो नहीं भी कर रहे हैं। दो बातें यहाँ पर आती। इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर सिमेट्रिक। तो इक्वेशन हम अगर देखें कि इन टर्म्स ऑफ रूट्स ऑफ अनदर सिमेट्रिक के बारे में देखें तो किस प्रकार से बातें होती है, इसमें कुछ इक्वेशंस इक्वेशंस equations in terms of the another symmetric expressions of the another symmetric expression। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस वाले सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को शो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, उसमें क्या होता है रिलेशन, तो हमें बता सम ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, बस इतनी बातें हमें पता होती हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है,
और गिवन इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, यही जनरल इक्वेशन को ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देन फाइंड द इक्वेशन, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो उसकी इक्वेशन की हमें वो उस इक्वेशन को हमें बताना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे, तो किस प्रकार की होगी। तो ये देखते हैं इसमें होता क्या है। पहली बात इसमें क्या होता है, अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि अल्फा को बीटा से, मतलब कि माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट्स को ही चेंज कर देना है, इसका मतलब क्या है, एक्स को आप डिनोट कर दो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए कंडीशन ये होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो ये होती है कि आप क्या करो, पुट एक्स को पुट करो किसमें, माइनस एक्स में पुट करो, ये इक्वेशन निकल जाएगी। एक तरीका, पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये हमने यहाँ पे लिख दिया। पहला तरीका आपका बता दो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो इस वाली इक्वेशन को माइनस एक्स से हम रिप्लेस करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर फर्क पड़ेगा बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। तो जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे, उस इक्वेशन को ऐसे करके हम दिखाएंगे, या फिर वो इक्वेशन ऐसे करके दिखेगी। तो ये रहेगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड में। क्या कर सकते हैं भाई, सीधे सीधे कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर इसके रूट से हैं तो उसका सम ऑफ रूट कैसा होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वो अल्फा बीटा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमें सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो फॉर्मेशन हम इक्वेशन में हमने एक चीज सीखी होगी, तो किस प्रकार से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं सम ऑफ रूट। अब जो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं वो प्लस में बदल जाएगा, प्लस जो यहाँ पर प्लस बन रहा था वो माइनस में बदलेगा, जो माइनस बन रहा था प्लस में बदलेगा। इस बात को जानते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा निकल के। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक्स रख दिया, फिर क्या बना दोगे आगे, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से चीजें आ जाएंगी निकल के। तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा निकल के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है पहले से ही, कितना आता है, माइनस बी अपॉन है, यहाँ लिख देंगे, एक्स ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पर कितना आता है, सी वाई है, यहाँ लिख देंगे 0। ए एलसीएम लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन निकल कर आई है उसी लाइन, उसी क्वाड्रेटिक, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब उसके रूट्स निगेटिव के हैं। तो देखा होगा आपने, यहाँ पर एक बात सीधे सीधे हमें मिल रही थी, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तब भी वही चीज निकल के आ रही है, और इसे सॉल्व करोगे पर्सनली तब भी कहीं ना कहीं पर क्या वही चीज निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं और हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है, इसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे, तो आप सीधे एक बात ध्यान रख सकते हो कि एक्स को क्या करो, मतलब जो भी वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे आप नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर दो, तो वो चीज निकल के आ सकती है। इतनी बात सीखे। सेकंड कंडीशन को सीखते हैं कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए तो कंडीशन क्या बनती है। इसे देखो, एक बार नोट भी कर लेना। देखिएगा, हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ठीक। ये हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है। इसकी ट्रिक है वो ये होती है बेटा, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि अल्फा को आप 1 बाई अल्फा से नहीं, सॉरी, एक्स को आप 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, तो जो इक्वेशन आने वाली थी वो आ जाएगी, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना। रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए तो वेरिएबल को रेसिप्रोकल कर दो, चीजें निकल आएंगी। सीखते हैं अभी किस प्रकार से होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या थे, तो इसके रूट्स थे अल्फा कमा बीटा थे। अब हमें उसके रूट्स बताने हैं, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो हमने क्या सीखा, पुट एक्स को पुट करेंगे 1 बाई एक्स से,
तो a मल्टीप्लाई बाई 1/x² प्लस v मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस c इक्वल टू 0। आप यहाँ एल्सियम लोगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सही सलामत इक्वेशन बनाया तो इस प्रकार से बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इज इक्वल टू 0। ये चीज देखी नहीं देखी हमने, बी अपनी जगह पे था, आप ए को सी से रिप्लेस कर दो, सी को ए से रिप्लेस कर दो, तब भी ये बात यहाँ पर ठीक बनती थी, ना काम कर सकते थे। देखिएगा तीसरी कंडीशन को जानते हैं, हुज रूट्स आर। तीसरी कंडीशन को जानते हैं, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस के, कोई कांस्टेंट से एडिशन हो रहा है उसमें, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के, ठीक, ऐसे रूट्स आ रहे हैं निकल के अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के। तो क्या कंडीशन आती है निकल के, तो वेर के इज द कांस्टेंट होता है, तो आप क्या करो, x को x माइनस के से रिप्लेस कर दो, वेर के इज एनी कांस्टेंट, के कैसा हो, अगर कांस्टेंट हो, करते कैसे में x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस के से, और इक्वेशन हमारी सही सलामत बन जाती है। जैसे a था, इसे कह देंगे x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस के प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी आ जाएगी, इसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, इस बात के। अगर किसी के रूट्स कैसे हों, के अल्फा के बीटा टाइप के हों तो क्या होगा, चौथी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, किसी के रूट्स अगर कैसे हों, के अल्फा के बीटा टाइप, हुज रूट्स आर के अल्फा कॉमा के बीटा, इस प्रकार से। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो x है उसे k से डिवाइड करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इक्वेशन को सीधे सीधे लिख के बता रहे हैं, a x बाई के का होल स्क्वायर प्लस b x बाई के प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इस प्रकार से लिख देंगे तो ये कंडीशन निकल जाएगी, x बाई के से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी, आप इसे नोट कर लो, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं मैथ्स के। नया 5वां पेज देखो, whose roots are अल्फा बाई के एंड बीटा बाई के, अल्फा बाई के एंड बीटा बाई के। तो क्या किया जाएगा इसमें, तो इक्वेशन में करना क्या पड़ता है, इक्वेशन में करना पड़ता है x को के एक्स से रिप्लेस करते हैं, x को किससे रिप्लेस करते हैं, के एक्स से रिप्लेस करते हैं, कैसे आ जाएगा, a के एक्स का होल स्क्वायर प्लस b के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो वो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके रूट्स कैसे होंगे, अल्फा बाई के बीटा बाई के। ये बात हमने यहाँ पर लिखी, और ये सब चीजें यहाँ पर क्या थी, अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। एक छोटे से क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। चलो एक क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं साथ में, फिर बताते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। देखो क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर, पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ इक्वल एंड अपोजिट
इक्वल एंड अपोजिट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तीसरा लिखा रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, नन ऑफ दिस, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये लिखा हुआ। देखो जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कैसे होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम इसके कोफिशिएंट को देखो जरा ध्यान से, तो ए को सी में कन्वर्ट कर रहा है, सी को ए में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रूट्स जो होंगे वो उसके कैसे होंगे। अगर इसका मतलब यही तो आ रहा निकल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें बदल जा रही है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसमें बदल जा रही है सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0 में। इसका मतलब x को कैसे रिप्लेस किया होगा, x को रिप्लेस किया होगा 1/x में। ये कब करते हैं, जब रूट्स कैसे होते हैं 1/अल्फा 1/बीटा, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं तब करते हैं। ये बात आपने अभी केस जो देखा उससे देखा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये कब बता पाए, ये तब बता पाए जब हमने देख लिया कि ए को सी से, सी को ए से रिप्लेस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है रूट्स भी कैसे होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होंगे, तभी काम चल पा रहा है यहाँ पर। ठीक चलो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, शानदार लॉजिकली क्वेश्चन है अपने आप में, इसी बेस पे वो भी करते हैं। देखो कह रहे हैं इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्वेश्चन है if roots of equation a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0 are reciprocal to each other, are reciprocal to each other। रेसिप्रोकल टू इच अदर a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है a1 अपॉन c2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन a2। तीसरी कंडीशन हो सकती है a1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन c2, b1 अपॉन c2 भी लिखा हुआ ना, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। डी है नन, ठीक, डी क्या है, नन। अब ये देखो से कोई नहीं, अब हमें ये देखना है कि ये रूट्स आपस में कैसे रेसिप्रोकल है, और रूट्स रेसिप्रोकल है इसका मतलब क्या है, a1 को आप रिप्लेस कर सकते हो c1 से, a1 को c1 से रिप्लेस कर सकते हो, और इससे क्या हो जाएगा, अब a2 को c2 से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कितना आ सकता है यहाँ पर, ये जो चीज लिखी हुई है c1 ही लिखी हुई है, a1 अपान देखते हैं अभी, a1 अपान कितना आ जाएगा c2, तो ये चीज यहाँ पर लिख के आएगी, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो आप, इसे यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो a1 अपॉन c2 तो कर ही सकते हो, तो a1 अपॉन c2 जो होगा क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन a2 के बराबर होगा, इसलिए ये b वाली कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सही सलामत लिख दिया हमने। ठीक, इससे बातें पता लग जाती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को इस प्रकार से पूछे जाते हैं जिसपे हम कहना कि अपना सही उत्तर देने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आज हमने चीज़ों में सीखा कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किस प्रकार से बनता है, फिर आइडेंटिटी रूट्स में किस प्रकार से बनेगा, वो सारी बातों के बारे में हमने जाना, पहचाना और सीखा, और कुछ क्वेश्चन भी करे उस पर सॉल्व। ठीक, अब जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो वहाँ पर आप इसके सॉल्व ले सकते हो। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ते हुए अच्छा लग रहा हो, हालांकि बहुत सारी सुविधाएं इस पर नहीं है, क्वेश्चन को लिख लिख के समझाना पड़ रहा है,
वो बात अलग है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।